हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। शेयर जो ट्रेड कर रहा है 3,675 रुपए का। Q4 के नतीजे आ चुके हैं, आज ही आए रिजल्ट्स इनके। वीडियो में बातचीत करेंगे इन नतीजों के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस कैसा है, अट्रैक्टिव है या नहीं, और रिजल्ट्स कैसे आए हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 3,675 रुपये का शेयर है डी मार्ट का। पिछले कुछ महीनों में एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 5% की तेज़ी है, 3,455 से बड़ी रफ्तार पकड़ी। नतीजे से पहले की ये तेज़ी है, और देखो बाजार अच्छे मूड में था पिछले 2 हफ्तों से अगर हम देखें तो। लेकिन एक साल का ग्राफ देखो, 3% का ग्रोथ है, लेकिन कहाँ से गिरा है ये? 4,600 रुपये के आसपास था ये। वहाँ से लगातार करेक्शन दिखाया, एक वक्त ऐसा भी था जब 3,300 तक गया था ये, वापस तेज़ी दिखाई थी इसने, 3,650 तक गया, फिर टूट गया, अभी वापस वहीं पर पहुंचा। अब वापस शायद करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स जो आए हैं वो उतने एनकरेजिंग नहीं है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 160% का ग्रोथ है। देखो बेहतर तेज़ी बनी है यहाँ पर डेफिनेटली। 5,323 रुपये का शेयर था ये, 5,323, वहाँ से बड़ा करेक्शन आया था ये, वापस तेज़ी बन गई, वापस बड़ा करेक्शन बन रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। डीमार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में 8% की तेज़ी आई है, 460 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू में भी 21% की तेज़ी है। लेकिन ये सब है अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो हालत उतनी अच्छी नहीं है। कंपनी की अगर हम बात करें तो इस बार इनका प्रॉफिट कितना हुआ है? 460 करोड़, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 427 करोड़ का था, तो 8% ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले के क्वार्टर की अगर हम बात करें, Q3 की बात करें, तब 590 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है। सेम चीज़ रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो रेवेन्यू इनका इस बार रहा है 10,595 करोड़, जो 21% ज़्यादा है। पिछले साल का क्वार्टर था मार्च, उसके मुकाबले, क्योंकि तब 8,785 करोड़ के आसपास का था। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में 11,000 तक 570 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले कम है ये। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि 8,785 के कम था रेवेन्यू मार्च में, उसके बाद लगातार बढ़ रहा था, 10,000 करोड़, 10,500 करोड़, 11,600 करोड़। इस बार कितने आए हैं? इस बार जो आया है वो आया है 10,600 करोड़, जो कि कम है, दिसंबर के मुकाबले भी कम है, सितंबर के मुकाबले भी कम है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कितना रहा है? देखो 427 करोड़ कम था मार्च का, ठीक है, उसके मुकाबले जून में 645 करोड़, फिर 685 करोड़, बाद में दिसंबर में डिक्रीज होकर 590 करोड़ रहा, और अभी और कम हो गया 460 करोड़। तो लगातार पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले कम है ये। इवन दिसंबर 2021 के क्वार्टर से भी कम है ये। बस मार्च में उस वक्त खराब था, तो इस बार भी लगेगा पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करने पर कि अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो हालांकि पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें तो 38% का राइज आया है, तकरीबन 42,840 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल मतलब फाइनेंशियल 2022 में अगर हम देखें तो 30,975 करोड़ के आसपास का था। तो उसके मुकाबले तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा पूरे साल का अगर हम एनालाइज करते हैं तो। सेम चीज़ अगर हम प्रॉफिट को लेकर भी करें तो वो आपको अच्छा लगेगा 2023 फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि 2,380 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो 2022 फाइनेंशियल ईयर में 1,495 करोड़ हुआ करता था। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो स्टोर्स की बात करें सबसे पहले तो डीमार्ट ने अपने 18 नए स्टोर्स खोले हैं, और टोटल नंबर अगर हम बात करें तो 324 स्टोर हो चुके हैं। थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 ईयर कंपनी ने 40 नए स्टोर ऐड किए हैं। देखा जाए तो डीमार्ट के स्टोर ये जो है वो धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं, ठीक है,
बढ़ तो रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 2000 इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था तब डीमार्ट ने 50 नए स्टोर्स खोले थे। इस बार इन्होंने सिर्फ 40 नए स्टोर्स खोले हैं, तो स्पीड कम है और यही वजह है कि इससे पहले भी हमें एक करेक्शन देखने को मिल गया था। ऊपर से डीमार्ट का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई था। जब 5300 का शेयर प्राइस था तब इसका पी रेशो 200 का था, अभी ये 102 पर ट्रेड कर रहा है। इसका पी रेशो सेक्टर पी 65 का है। महंगा तो है, डेफिनेटली महंगा। अगर रिजल्ट अच्छे होते तो इसको जस्टिफाई हम कर सकते थे, क्योंकि कई सारी कंपनी है जिनका पी रेशो 100 से भी ऊपर है जो इस सेक्टर से, जैसे कि वी मार्ट की अगर हम बात करें 100 से ऊपर का पी रेशो है उसका भी। सेम चीज़ ट्रेंड की बात करें उसका भी पी रेशो काफ़ी हाई है। लेकिन डी मार्ट की मैं बात करूँ तो ये भी हाई पी पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू ग्रो 27% लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट की बात है यहाँ पर, कि खरीदारी करो। 35% होल्ड करने की बात की, 38% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। कंपनी के बारे में देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 2.5 लाख का वॉल्यूम कोई वॉल्यूम नहीं होता। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 90% लोग कह रहे खरीदार को। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स आए उसके बाद एक हल्का सा और करेक्शन बनेगा और उसके बाद खरीदारी के मौके बनेंगे। कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी तो भैया मई महीने में खरीदारी हुई है। हालांकि इसॉप की है ये, 10,000 शेयर, 16,000 शेयर, 25,000 शेयर, 15,000 शेयर, 7,000 शेयर खरीदारी है। ये इसॉप के थ्रू है ये सारी की सारी। और जहाँ तक बात करें रेवेन्यू तो भैया बढ़ते नजर आए हैं। 2022 में 30,975 करोड़ के रेवेन्यू रहे, 2023 में ये 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रहेंगे रेवेन्यू। प्रॉफिट भी सेम अगर आप देखो तो 1,492 करोड़ के रहे, अभी ये बढ़ चुका है 2,300 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो वहाँ पे गड़बड़ हुई है, वहाँ पर घटते नजर आए। एक्सपेक्टेशन मार्केट को ज़्यादा थी क्योंकि उसी हिसाब से शेयर प्राइस को भी हम वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको हम डीमार्ट कहते हैं, अगर हम बात करने जाए शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 74.93% की होल्डिंग है और प्रमोटर ने यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली करी, 74.99 से 74.93। 6.75% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.77% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.18% एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 9.37% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.03% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए कंपनी अच्छी है, ठीक है, राधाकृष्ण दमानी इनके कर्ता धर्ता है, उन्हीं की ये कंपनी है। और डीमार्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, मेन स्ट्रेटजी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देती है, एक्सपांशन से ज़्यादा प्रॉफिट पे ध्यान देती है। अपने प्रॉफिट को वो हैम्पर नहीं होने देती है यहाँ पर। देखिए पहले क्या था कि डीमार्ट का जो कंपटीशन था वो बिग बाज़ार था, रिलायंस था। अब बिग बाज़ार पिक्चर से हट चुका है, रिलायंस अब एक बहुत बड़ा कंपटीटर इनका बन चुका है। लेकिन साथ में कुछ और नए प्लेयर ऐड हो चुके हैं, ऑनलाइन वाले प्लेयर, ऐप वाले प्लेयर, जेप्टो की बात करें, ब्लिंकिट की बात करें, ये बड़े बड़े प्लेयर ऐड हो चुके हैं। बिग बास्केट की बात करें, ये ऐड हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा हैम्पर कर रहे हैं और करेंगे भी आने वाले दौर में। क्योंकि भैया घर पे सामान डिलीवर करना, आपको उठाने की झंझट नहीं, ले जाने की झंझट नहीं। हालांकि डीमार्ट के डिस्काउंट से वो कभी compete नहीं कर पाएंगे। डीमार्ट हैवी डिस्काउंट पे करता है फिर भी प्रॉफिट में रहता है। स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी है डीमार्ट की, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन बनेगा नतीजे जो आए हैं उसके हिसाब से। और अगर डीमार्ट का शेयर आपको 3,200 3,300 रुपये के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि हर बार वहाँ से बाउंस बैक आया है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।